हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्टरमाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिनोमियल चैप्टर ऑफ क्लास 10. So let's start with the today's session. So the given question here is, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x is equal to x square minus 1, find a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha divided by beta and 2 beta divided by alpha. यहाँ पर जो given quadratic polynomial है that is एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके जो जीरोज है वो है अल्फा और बीटा. अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसके जीरोज जो है उसका पहला जीरो है 2 अल्फा डिवाइड बाय बीटा और दूसरा जीरो है 2 बीटा डिवाइड बाय अल्फा. ये भी अल्फा और बीटा से ही रिलेटेड है जो पहले जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोज है. ओके, अब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरोस पता है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है, दैट k ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. यस, यहां पर आप वेरिएबल कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहां पर x के टर्म्स में लिखा, आप y के टर्म्स में, z के टर्म्स में कुछ भी लिख सकते हैं. एंड यहाँ पर k क्या है? k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट. k का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है. तो इसका मतलब अगर हमें सम ऑफ जीरोस मिल जाता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाता है तो ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करके हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा. तो जैसे कि यहाँ पर गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें दिया है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन. पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है, दैट इज एक्स टर्म. तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस वन. यस, यहाँ पर x टर्म नहीं था बिकॉज यहाँ पर b का वैल्यू जो है वो जीरो है. अब अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करें तो यहाँ पर a का वैल्यू जो होगा दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1 एंड b जो है दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज 0 एंड c जो है दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू माइनस 1. तो यहाँ पर a b और c मिल गया. अब जैसे कि अल्फा और बीटा जो है वो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस है, तो अब हमें मालूम है कि सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए. यस, तो दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी का वैल्यू क्या है? जीरो डिवाइड बाय ए का वैल्यू 1 है, तो ये बन जाएगा जीरो. तो यहां पर हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो मिला वो है जीरो. अल्फा इंटू बीटा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमें मिल जाएगा दैट इज सी बाय ए. तो सी बाय ए, तो सी यहां पर क्या है? माइनस वन, ए क्या है? 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1. तो यहां पर हमें सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल गया है, दैट इज 0 एंड माइनस 1. ये तो हो गया जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. बट हमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसका चाहिए? जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. तो पहला तो उसके जो जीरोस है तो उसका पहले हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं. तो सम ऑफ जीरोस, तो यहां पर इसके जीरोस क्या है? तो पहला जीरो जो है वो है 2 अल्फा डिवाइड बाय बीटा और सेकेंड जीरो जो है वो है 2 बीटा डिवाइड बाय अल्फा. तो इन दोनों का सम निकालते हैं. तो अब यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा. यस और नो? यस. अब यहां पर न्यूमरेटर में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा. ये सुनो, अब जैसे कि यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज है वो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दो वैल्यूज है. तो लेकिन यहां पर सिंप्लीफाई करने के बाद हमें ये आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा. बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास नहीं है. बट इसको इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में हम क्या लिखेंगे? तो ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? इट इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा. यस, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट. अब अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा तो हमें जीरो मिला है, यस और नो? तो 0 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या मिला है हमें? माइनस 1 डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा दैट इज माइनस 1. ओके, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 ब्रैकेट के अंदर ये तो 0 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 इंटू 1 दैट इज 2 डिवाइड बाय माइनस 1. सो ये हो गया 4 डिवाइड बाय माइनस 1 एंड दैट इज नथिंग बट माइनस 1.
तो यहाँ पर हमें सम ऑफ जीरोस जो आ रहा है, सम ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। क्या आ रहा है, सम ऑफ जीरोस इज -4। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज 2 अल्फा डिवाइड बाय बीटा इंटू 2 बीटा डिवाइड बाय अल्फा। यस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो यहाँ पर ये अल्फा और ये अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ बीटा और बीटा कैंसिल हो गया, तो सिंपली क्या मिल रहा है, 2 इंटू 2 दैट इज 4। डायरेक्टली यहाँ पर हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल जा रहा है, यहाँ पर कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पर क्या आ गया, हमें 4 आ गया। अब जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगा, तो जैसे हमें यहाँ सम ऑफ जीरोस मिल चुका है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल चुका है, तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो होगा के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस क्या मिला हमें, -4 इंटू एक्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या मिला हमें, 4। तो ये हो जाएगा के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 4। So this is the required quadratic polynomial. Yes, जिसके जीरोस क्या होंगे, 2 अल्फा डिवाइड बाय बीटा और 2 बीटा डिवाइड बाय अल्फा। तो उस हिसाब से द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें क्या मिला, k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब देखो यहाँ k का वैल्यू आप कोई भी लेंगे तो भी चलेगा। जैसे अगर सपोज एग्जांपल k का वैल्यू आपने 2 ले लिया, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 2x स्क्वायर, ये 2 सबसे मल्टीप्लाई हो तो 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 8। तो इसके भी जो जीरोस होंगे वो वही आएंगे जो इसके जीरोस होंगे इसके। हाँ, अगर k का वैल्यू 1 होगा तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाता है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब यहाँ अगर k का वैल्यू आप 3 ले लोगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12। यस, अब देखो इसके जो जीरोस है और इसके जो जीरोस है और इसके जो जीरोस है, ये सबके जीरोस क्या आएंगे, सेम ही आने वाले हैं। यस, ऐसे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म होंगे जिसके जीरो जो होंगे वो सेम होंगे। यहाँ k का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो अदर देन 0। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो होप ये सारे स्टेप्स जो है आपको क्लियर हो चुके हैं। यस, तो आप ये सोल्यूशन चाहिए तो एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके स्टेप बाय स्टेप जो मैंने यहाँ पर करा है आप लिख सकते हैं। So finally we got the quadratic polynomial is k bracket x square plus 4x plus 4. So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye bye.